नमस्कार दोस्तों, हमारे सामने प्रश्न है कि एथेन एमीन जल में पूर्ण विलेय है जबकि बेंजीन एमीन जल में लगभग अविलेय है, क्यों? तो दोस्तों हमें बताना है कि आपके जो एथेन एमीन होता है इसका सूत्र होता है मैथ एथ। ये आपके एथेन एमीन है वो जल में पूर्णतः विलेय है, जबकि आपके जो बेंजीन एमीन होता है वो जिसको आप एनिलीन कहते हैं बेंजीन होता है ये। और इसमें क्या करते हैं आप एमीन जोड़ देते हैं जिसको आप एनिलीन या बेंजिल एमीन कहते हैं। ये जल में अविलेय है, ऐसा क्यों है, इसका रीज़न क्या है? तो दोस्तों इसका सबसे मेन रीज़न आएगा वो ये होगा, आप देखेंगे कि आपके जो एथेन अमीन होता है वो उसका सूत्र क्या होता है आपके C2H5NH2। यहाँ पर आप देखेंगे नाइट्रोजन इसके पास क्या है, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर। और यहाँ पर ये क्या है C2H5 क्या होता है आपके जो एथिल समूह होता है वो क्या होता है दाता समूह। तो ये क्या करेगा आपके यहाँ पर इस प्रकार से नाइट्रोजन है और यहाँ पर से इलेक्ट्रॉनों को इस प्रकार प्रतिस्थापित करेगा। प्रतिस्थापित करने की वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रॉन घनत्व है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, जिससे नाइट्रोजन पर जो आपके नेगेटिव चार्ज डेंसिटी है वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, ऋणात्मक चार्ज बढ़ जाएगा। तो नाइट्रोजन मतलब एक तरीके से ऋणात्मक हो जाएगा। और आपके जो जल होता है वो किस प्रकार से होता है, कुछ इस प्रकार से होता है ऑक्सीजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। और हम लोग जानते हैं यहाँ पर जल के पास में क्या होते हैं, लोन पेयर होते हैं आपके। और हाइड्रोजन क्या होता है यहाँ पर आपके जनरली डेल प्लस चार्जेज रहता है। और जो नाइट्रोजन है वो क्या है आपके डेल नेगेटिव, मतलब कि इस पे क्या है अल्प ऋणात्मक है और इस पे अल्प धनात्मक है। तो ये क्या करेंगे आपस में बॉन्ड बना लेंगे। यहाँ पर एक और नाइट्रोजन आ जाएगी, ये क्या करेगी आपस में इससे बॉन्ड बना लेगी। इधर क्या है आपके C2H5 और इधर क्या है आपके NH2। तो इस प्रकार से क्या करेगा जो आपके एथिल एमीन होगा वो क्या करेगा दोस्तों, आपके एथेन एमीन होगा वो क्या करेगा आपके जल में हाइड्रोजन बंध बनाएगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि आपके C2H5 NH2 क्या करेगा आपके जल में हाइड्रोजन बंध बनाएगा। और ये कौन सा वाला हाइड्रोजन बंध है, ये हाइड्रोजन बंध है आपके अंतराण्विक दो अणुओं के मध्य है अलग अलग। जल में हाइड्रोजन बंध बनाएगा, जबकि आपके जो बेंजेन एमीन है वो जल में हाइड्रोजन बंध नहीं बनाएगा। वो क्यों नहीं बनाते, इधर देखिए यह है आपके एनिलीन और इधर है आपके नाइट्रोजन। आप लोग जानते हैं एनिलीन कैसा होता है, खींचू समूह। तो ये क्या करेगा इसमें से जो इलेक्ट्रॉन घनत्व होंगे नाइट्रोजन का उसको क्या करेगा ये खींच लेगा, अपनी तरफ खींच लेगा। और तो क्या होगा दोस्तों, ये इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींच लेगा, जिससे जो एनिलीन होता है वो क्या होता है पूर्णतः जल में क्या होता है हाइड्रोजन बंध नहीं बनाता। ये हाइड्रोजन बंध क्या करता है, नहीं बनाता, क्योंकि इसमें जो बेंजीन होती है आपके वो क्या करता है ये आपके प्रतिकर्षित करता है। ये बड़ा समूह है तो जिससे क्या करेगा ये आपके इसको हाइड्रोजन बंध नहीं बनाने देता और ये जल के अणुओं के बीच में पिट नहीं बैठ पाता। इस वजह से आपके एनिलीन हाइड्रोजन बंध नहीं बनाता। तो हम लिखेंगे चूंकि जो क्या है आपके एथेन एमीन है क्या होता है C2H5NH2 क्या करता है जल में विलेय है, क्योंकि ये क्या करता है जल के साथ में हाइड्रोजन बंध बनाता है। जबकि और जल में विलेय है क्योंकि जल के साथ हाइड्रोजन बंध बनाता है, जबकि आपके जो एनिलीन होती है C6H5NH2 वो आपके जल में विलेय नहीं है क्योंकि वो जल में हाइड्रोजन बंध नहीं बनाती। तो दोस्तों क्या होता है जो एथिल एमीन है वो जल में विलेय है क्योंकि जल में ये हाइड्रोजन बंध बनाता है, जबकि एनिलीन जिसको आप बेंजिल बोलते हैं इसका सूत्र होता है C6H5NH2 जल में अविलेय है क्योंकि ये जल में हाइड्रोजन बंध नहीं बनाती, इसीलिए एनिलीन जल में अविलेय होती है। तो उम्मीद है दोस्तों आप इस प्रश्न को उत्तर समझ गए होंगे। थैंक यू।